चलिए, कल बहुत सारे लोग कल रात के 1 बजे तक भी असाइनमेंट भेजे हैं, तो बहुत बढ़िया एफर्ट लग रहा है। तो मैक्सिमम लोग भेजे, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं भेजे हैं, और कुछ लोग का वर्क बहुत सिस्टमेटिक लग रहा है। जैसा मैं चाह रहा था, शॉर्ट नोट्स बना कर भेजना, मतलब कुछ लोग शॉर्ट नोट्स भी भेजे हैं, तो काबिल तारीफ़ है। फिर रेस्ट एंड काइनेमेटिक्स का, डीके सीन का, तो ऐसे ही एफर्ट लगाते रहिए। थोड़ा तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा शॉर्ट नोट्स बनाने से, या जो आप सिस्टमेटिक वे में असाइनमेंट बनाना सॉल्व किए हैं और फिर सबमिट करने से नहीं था कि एक डेडलाइन होने से आप पे भी प्रेशर है, सब कुछ ऑन टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट टारगेट बताएंगे आज क्लास के बाद। अभी तक तो हम लोग साथ में आज 8:30 तक हैं। अटेंडेंस थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत लोग लास्ट थोड़ा देर के बाद आते हैं, लेट एंट्री लेते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, दे दीजिए। तो 2 मिनट अटेंडेंस लगा लीजिए। ड्रॉपर बैच वाले अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट from reactant side to product side. First of all, find out oxidation number of each element from reactant side to product side and identify oxidizing agent and reducing agent. एक मिनट, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? तो सर जो ओवरऑल गेन करेगा, ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है किसी कंपाउंड में एक गेन कर रहा है दूसरा लॉस कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या देखना है? ओवरऑल, राइट? तो जो ओवरऑल गेन करेगा तो उसका ओवरऑल रिडक्शन होगा, जिसका ओवरऑल रिडक्शन होगा उसका नाम क्या रहेगा? खुद का रिडक्शन, तो नाम रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? तो पहला पॉइंट मैंने एनालाइज करने के लिए क्या बताया कि फर्स्ट ऑल फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम वेयर टू वेयर, रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, एंड आइडेंटिफाई व्हाट? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखिए, राइट डाउन, मैं एग्जांपल लूंगा, राइट डाउन OHR and RHR. Write down OHR and RHR. OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और RHR का मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, करेक्ट? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको समझाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। सर जिंक का 0, हाइड्रोजन का +1, राइट? ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6 रहेगा। यहाँ पे जिंक का +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, 0। यहाँ से यहाँ तक किसका किसका चेंज हुआ है? जिंक और हाइड्रोजन का। इस कंपाउंड में किसका चेंज हुआ है? तो सर इस कंपाउंड में तो सिर्फ हाइड्रोजन का चेंज हुआ, राइट? इसका मतलब इस कंपाउंड का जो भी हो रहा होगा, ओनली हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट? तो यहाँ से यहाँ जाना क्या है? ऑक्सीडेशन।
तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा प्रोडक्ट है सर? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, राइट? Yes, sir. और ये कौन सा प्रोडक्ट बना? ये रिडक्शन है, राइट? Yes, sir. ये मेरा है रिड्यूस प्रोडक्ट। समझ गए? Yes, sir. अब OH में जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn to plus. नहीं, अब जब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि कोई भी रिएक्शन अगर मॉलिकुलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में मैंने लिखा है या मॉलिकुलर फॉर्म में? Molecular form. तो रिएक्शन अगर मॉलिकुलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको मॉलिकुलर फॉर्म में ही रहने देंगे, राइट? Yes, sir. अगर आयनिक फॉर्म में रहेगा तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट? Yes, sir. तो ये पूरा रिएक्शन को मैं यहाँ से यहाँ तक आपका कोई आयन दिखाया, सेपरेट करके दिखाया या न्यूट्रल बना के दिखाया? Neutral. अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखिएगा। OH में जो भी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, खैर यहाँ पे तो कंपाउंड के फॉर्म में है ही नहीं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ, बट OH में जो जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको लेफ्ट साइड में देखकर उतना ही एलिमेंट को राइट साइड में बैलेंस करना है, उस एलिमेंट के एटम को, राइट? बोलिए मैंने क्या बोला सर? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखने के टाइम पे जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी एलिमेंट, उसका किधर काउंट करके किधर बैलेंस करना है? लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करके राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस तरफ तो जिंक है बट इस तरफ सल्फर आ गया, तो सल्फर आ गया वो आपका लुकआउट नहीं है, जो जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है, बाकी के लिए आपको टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आ गया वो देखा जाएगा क्यों आया है, राइट? मतलब यहाँ पे सिर्फ किसके लिए केयर करना है? जिसका चेंज हो रहा है, जिसका चेंज हो रहा है, करेक्ट? तो सर यहाँ पे जिंक का चेंज हो रहा था, सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं है। बट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सिर्फ हम लोग उसके बारे में केयर रखेंगे, किसके बारे में? जो रिस्पॉन्सिबल है। बाकी का केयर करने का मतलब है कि बाकी बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे, करेक्ट स्टूडेंट? तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो देखिए जिंक यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 था जिंक आइटम, तो यहाँ भी मैंने कितना रखा? 1 रखा, करेक्ट? और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सर यहाँ पे 0 था, जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे +2 है, राइट? तो जिंक 0 से +2 में आ गया, इसका मतलब गेन किया या लॉस किया? और ऐसे भी एक कॉमन सेंस की बात है कि जो स्टेप आप, जो हाफ रिएक्शन आप लिख रहे हैं वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या लेफ्ट में दिखेगा या राइट में दिखेगा? चलिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन के लिए, H2SO4 का रिडक्शन के लिए? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन किस फॉर्म में आया है? H2। तो सर सल्फर, तो सल्फर का चेंज नहीं हो रहा तो उसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, करेक्ट? तो अब यहाँ देखिए +1 से 0 हो गया है, एग्री? कहाँ से कहाँ हो गया है? +1 से 0। तो हाइड्रोजन का +1 से 0, तो 1 हाइड्रोजन एटम का कितना गेन कर रहा है? लॉस कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। बट कितना एटम है? 2 एटम ना, तो एक एटम मिलकर 1 गेन किया, तो 2 एटम मिलकर कितना गेन किया होगा? चलिए, और उसके बाद 1 मिनट, ये तो बहुत कॉन्फिडेंस का बात है ना कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट यहाँ के बाद काम करना रहता है OHR + RH। क्या काम करना रहता है? OHR एंड RH। और आफ्टर एडिशन ऑफ OHR एंड RH बाकी एलिमेंट बैलेंस हो या ना हो, बट वो सारा आइटम बैलेंस नज़र आएगा जो रिस्पॉन्सिबल है, ओके? और OHR + RH को इस तरीके से ऐड करेंगे कि आफ्टर एडिशन ऑफ OHR एंड RH इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाए।
राइट। यस सर। ये किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का रूल है, करेक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऐड कर दिए तो कैंसिल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहता तब कैसे ऐड करते? तो सर अप्लाई योर कॉमन सेंस। नहीं, यस सर। यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता, और टारगेट क्या है? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना है, राइट। मल्टीप्लाई कर। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते, करेक्ट। यस सर। अब ये मत कीजिएगा सर यहाँ पे 2 यहाँ पे से तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, राइट। यस सर। तो एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल। ये तो बहुत समझाने के लिए बहुत आसान एग्जांपल ये था। अब यहाँ देखिए, इस एनालिसिस का फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि यहाँ तक, 1 मिनट, यहाँ तक आने के बाद, कहाँ तक? मैं नहीं बोला हूँ कि यहाँ तक आने के बाद आपको बैलेंस हो जाएगा, ये चांस की बात है कि बैलेंस हो गया है, बट यहाँ तक आने के बाद बैलेंस नहीं होगा। समटाइम्स बैलेंस होगा बट समटाइम्स बैलेंस। बट यहाँ तक आने के बाद आफ्टर एडिशन ऑफ OH एंड RH, इस तरीके से OH और RH को ऐड करेंगे, दैट्स वाई आपस में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, करेक्ट। और यहाँ तक आने का तो यहाँ तक आने के बाद वो सारा एटम बैलेंस नजर आएगा जो रिस्पॉन्सिबल था, करेक्ट स्टूडेंट। यस सर। सब लोग बोलिए, यहाँ तक आने के बाद कौन एलिमेंट बैलेंस नजर आएगा? बाकी बैलेंस आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है, बट वो सारा एटम बैलेंस नजर आएगा जो रिस्पॉन्सिबल है इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, करेक्ट। यस सर। लिख लीजिए। अब मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसे लिख लेता कि यहाँ तक आने के बाद वो सारा एलिमेंट बैलेंस नजर आएगा जो रिस्पॉन्सिबल था, बट वो बैलेंस तभी नजर आएगा जब इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। और कैंसिल आउट कैसे होगा? सर अप्लाई योर कॉमन सेंस, योर नहीं, माई कॉमन सेंस। हो गया? यस सर। आप इस रिएक्शन को एनालाइज कीजिए और सिर्फ OH और RH का एडिशन तक आइए। सब लोग एनालाइज किए तो एनालाइज दिस रेडॉक्स रिएक्शन। और कहाँ तक आपको आने का टास्क दिए हैं? बैलेंस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ OH प्लस RH तक, ओके। यस सर। हाँ, C2H4। और इस एनालिसिस में इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लेंगे लोकेश, इंडिविजुअल लेंगे या एवरेज, एवरेज। किसी भी एलिमेंट का एवरेज लेंगे, ठीक है। यस सर। सब लोग एनालाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो।
चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। यस सर। यहाँ पे मैग्नीज का कितना है +7, ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट? -2। एक पूरे मॉलिक्यूल पे दिखाया हुआ था -2 नहीं? यस सर। कार्बन का कितना है यहाँ पे? +3। +3 रहा होगा यहाँ पे। यस सर। मैग्नीज का +2, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4। विच एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल? विच एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल? मैग्नीशियम एंड कार्बन, मैंगनीज एंड कार्बन। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में, इस पार्टिकल में, इस कंपाउंड में सिर्फ मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल है, राइट? और कोई रिस्पॉन्सिबल? तो आपको तो कन्फ्यूजन हुआ ही नहीं। कन्फ्यूजन थोड़ा वहाँ पे होता है ओवरऑल देखने का, जहाँ पे किसी एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा का चेंज हो रहा है, राइट? यहाँ तो सिर्फ मैग्नीज का चेंज हो रहा है, करेक्ट? यस सर। और इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ किसका चेंज हो रहा है? कार्बन का। कार्बन का। इस पूरे कंपाउंड में कार्बन का, इस पूरे कंपाउंड में मैग्नीज का, राइट? यस सर। और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब इसका 1 मिनट, इसका जो भी हो रहा होगा, हु इज ओनली रिस्पॉन्सिबल? ओनली मैग्नीज। यस सर। तो मैग्नीज के लिए मेरा इंटरेस्ट है, राइट? इसका जो भी हो रहा होगा, हु इज ओनली रिस्पॉन्सिबल? कार्बन, राइट? तो बाकी ऑक्सीजन को यहाँ पे देखने का रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए अभी केयर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन -2 से -2 ही रह गया है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैग्नीज का, इस पूरे कंपाउंड में मैग्नीज पे अगर फोकस करते हैं तो +7 से +2 हुआ, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। रिडक्शन। यस सर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आना क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और +3 से +4 कब में जाना, राइट? ऑक्सीडेशन। कार्बन का जो चेंज होकर क्या बन रहा है? कार्बन चेंज होकर CO2 बन रहा है, राइट? यस सर। अब +3 से +4 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, करेक्ट। और एक कौन सा प्रोडक्ट सर? रिड्यूस प्रोडक्ट। एक कौन सा प्रोडक्ट? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, राइट? OHR, ठीक है? यस सर। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में C2O4 कितना है? 2- ना। अभी आपको चार्ज बैलेंस है या नहीं है वो केयर नहीं करना है, क्योंकि अभी बैलेंसिंग तक नहीं सीख रहे हैं। बैलेंसिंग अलग क्लास लेंगे, राइट? अभी सिर्फ मैं OHR + RH तक आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस तरफ कितना आइटम है? 2। तो यहाँ पे CO2 लिखें या 2CO2? 2CO2। लेफ्ट साइड में देखकर राइट साइड में बैलेंस करना है। किसको? सबको बैलेंस करना है या जो रिस्पॉन्सिबल है? ये चांस की बात था कि कार्बन को बैलेंस करते हुए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट ये रूल नहीं है, राइट? यस सर। चलिए, अब कार्बन का +3 से +4, तो +3 से +4 मतलब लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का। यस सर। कितना कार्बन? 1 कार्बन ना, बट 2 कार्बन यहाँ पे है। कितना कार्बन है? 2। तो यहाँ पे कितना का लॉस हुआ? इस पूरे का, इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना का इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। 1 का या 2 का? 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन का। RH4 MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अब यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन था, वहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं। हम लोग यहाँ तक इस एनालिसिस में वो केयर करेंगे ही नहीं, राइट? यस सर। तो यहाँ पे मैग्नीज 1 था, इसलिए मैंने वहाँ पे मैग्नीज 1 दिया। और मैग्नीज का +7 से +2 हो गया है। इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा या गेन किया होगा? गेन किया होगा। हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। अब बताइए, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट? 1 को 5 से 2 को इसको 2 से, राइट? और ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? 5C2O4 2- अब प्लस 2Mn2 प्लस, सॉरी 2MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू 10CO2 अब प्लस 2Mn2 प्लस। यहाँ तक आने के बाद आप बताइए, क्या वो सारा एलिमेंट बैलेंस है जो रिस्पॉन्सिबल था यस सर। दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड?
यहाँ पे कार्बन है 10, कार्बन भी यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे मैग्नीज 2 है, वहाँ भी मैग्नीज कितना है 2। अब देखिए इसमें इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये आईआईटी का ऑब्जेक्टिव ही था कि MnO4 का एक कौन सा आयन है, अगर सही से देखिएगा तो ये ऑक्जेलिक एसिड का आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, राइट, यस सर। ये ऑक्जेलेट आयन है, करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि MnO4 माइनस का 1 मोल हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो ये बात तो यहाँ से भी बोल सकते हैं, यस सर। इसका 2 मोल से 10 मोल मिल रहा है, राइट, इसका 2 मोल से 10 मोल मिल रहा है, तो इसका 1 मोल से कितना मिला होगा 5 मोल। बट ये बात आप यहाँ से बोल पाएंगे या यहाँ तक आने के बाद बोल पाएंगे सही से? इसका मतलब आपको OH और RH लिखने का तरीका और प्लस उसको ऐड करने का तरीका, ये समझ में आ गया? इसका मतलब OH और RH लिखने के लिए सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, सबसे पहले फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट? यस सर। चलिए, तो एटलीस्ट ये पूरा बैलेंस नहीं है, बैलेंस इसलिए नहीं है कि बैलेंस का मतलब होता है हर एंगल से बैलेंस होना, चार्ज वाइज बैलेंस होना, हर एलिमेंट वाइज बैलेंस, बट यहाँ तक हम लोग एटलीस्ट अभी काम कर सकते हैं, करेक्ट स्टूडेंट? यस सर। इसको हटाएं। यस सर। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है, देखिए तो सही से देखिएगा तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, राइट? यस सर। मैंने अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ बैलेंसिंग नहीं सिखाया, सिर्फ मैं आपको OH प्लस RH तक आने के लिए सिखाया, और यहाँ तक आने के बाद सिर्फ वो सारा एलिमेंट बैलेंस नजर आएगा जो रिस्पॉन्सिबल है, ओके? तो सर उसके बाद बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंस कब कैसे होगा बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, सर यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ देखिए यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे पोटेशियम इस तरफ नहीं दिए हैं, तो उसका मतलब आज के बाद ऐसा कोई भी रिएक्शन रहता है जिसमें इस तरफ कोई एलिमेंट है उस तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसमें मान के चला जाता है कि उस एलिमेंट का चेंज नहीं हो रहा है, ओके? मैंने क्या बोला स्टूडेंट, कि लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट साइड में वो एलिमेंट उस टाइम पे नहीं है, इसका मतलब उसका चेंज नहीं है। उस एलिमेंट का यस नहीं हो रहा है एनालिज, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते हैं ना कि हाँ पोटेशियम का तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ होगा, राइट? यस सर। ये सब लिखते रहिए, रिवीजन के टाइम पे याद रहेगा कि कोई भी एलिमेंट लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में अगर नहीं है, इसका मतलब कन्वेंशन में डिफ़ॉल्ट में मान लेंगे कि उसका कुछ नहीं हो रहा है, ओके? चलिए, इसके बाद करना क्या है, +1 -1 +1 -1 0 +1 -2, देखिए तो मैंने सही लिखा, किसका किसका चेंज हो रहा है सर, आयोडीन का और ऑक्सीजन का, राइट? यस सर। तो इस कंपाउंड में सिर्फ आयोडीन का चेंज हो रहा है, चेंज होकर क्या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? यस सर। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीज, यस सर। इसका मतलब रिडक्शन, इसका मतलब ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। अब OH में Ki कन्वर्टेड टू व्हाट, I2। क्या लिखे हैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, I2 सर। हाफ I2। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला नहीं, मैं कुछ सोचकर ही तो बता रहा हूँ ये बात, सर बात तो एक ही था, यहाँ पे I2 2Ki लिख देते, राइट? यस सर। यस मैं यस
रिएक्टेंट साइड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोफिशिएंट 1 बना के रखूँ जानबूझ के अभी के लिए। तो सर बजह तो बजह थोड़ा 10 मिनट के बाद पता चल जाएगा। एक्चुअली इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एन फैक्टर, याद है? यस सर। तो एन फैक्टर में उससे हेल्प हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए मेरा बात मानकर कि हम लोग रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, जब एनालाइज करेंगे तो कोफिशिएंट 1 रखेंगे और इसको देखकर यहाँ बैलेंस करेंगे, करेक्ट? तो बोलिए -1 से 0, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? कितना इलेक्ट्रॉन का? तो यहाँ पे 1 आयोडीन है, तो 1 से 0 इसका मतलब चेंज कितना हुआ होगा, 1 का। यस सर। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ये तो सबको पता चल रहा है कि ना, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यस सर। और RH4 H2O2 कन्वर्टेड टू व्हाट, क्या लिखें? H2O लिखें या 2H2 लिखें? तो सर 2H2 लिखना पड़ेगा क्योंकि जिसका चेंज हो रहा है यहाँ पे उसका 2 एटम है, इसलिए इसका 2 एटम करने के लिए 2H2 लिखना है, राइट? यस सर। अब यहाँ देखिए, वन ऑफ द ऑक्सीजन का -1 से -2 हुआ है। एक ऑक्सीजन एटम का -1 से -2, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब H2O2 कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा या 2? 2 इलेक्ट्रॉन। उस वक्त किसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 1 को 2 से। हाँ, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए, एक ऑक्सीजन एटम पे केयर कीजिएगा। एक ऑक्सीजन एटम का -1 से -2 हो रहा है, ठीक है? तो -1 से -2 हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा होगा, लॉस तो नहीं कर रहा होगा, राइट? एक ऑक्सीजन के लिए, ठीक। बट यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है H2O2 का एक मॉलिक्यूल में? 2। तो एक ऑक्सीजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 2 ऑक्सीजन कितना का गेन करेगा? तो वही मैं लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। नहीं, ये तो ऐसे ही लिख दिया था, समटाइम्स मैंने लिख दिया ना, नहीं भी तो लिखा हुआ रह सकता है, नहीं भी लिखा रह सकता है, राइट? ये चांस की बात है कि मैंने लिख दिया एक फ्लो में, नहीं भी लिखा रह सकता है। तो मेन थीम है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा वो आपको नहीं देखना है, आपको एनालाइज करके खुद से चलना है, राइट? यस सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो मेरा लुकआउट नहीं रहेगा, ये मेरा बैलेंस रिएक्शन है ही नहीं, करेक्ट? चलिए, अब अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Ki अब प्लस H2O2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हाफ बाई 2 10। हाफ I2 नहीं है, हाफ आउट 1 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, राइट? यस सर। I2 + 2H2O। और यहाँ तक आते आते कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा? वो सारा एलिमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? आयोडीन और ऑक्सीजन, देखिए तो बैलेंस है। यस सर। चलिए, हो गया। यस सर। अब ये नहीं पूछना है सर पोटेशियम का क्या हुआ, तो भाई ये रिएक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, अभी बैलेंस नहीं हुआ है, बस यहाँ तक OH + RH तक आ रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? अब बाद में यूनिटरी मेथड लगा देंगे, करेक्ट? और ये सारा डाउट अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ। कोई तो वजह रहा होगा कि मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में ऑक्सीडाइजिंग एंड या रिड्यूसिंग एंड का कोफिशिएंट 1 रखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यस सर। एन फैक्टर
तो बोलिए, एन हेडिंग बनाएगा एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम लोग थोड़ा पहले मुड़ते हैं, पीछे जाते हैं। इक्विवेलेंट वेट का डिफरेंस फार्मूला क्या था सर? इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला था मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में था उसका मॉलिक्यूलर वेट, जो एटम के फॉर्म में था एटॉमिक वेट, राइट? और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एग्री? याद है? जिसमें हम लोग एसिड का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर और सॉल्ट का एन फैक्टर सीखे थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट का बात कर, यहाँ पे देखना है, जब इक्विवेलेंट वेट का बात कर रहे हैं तो ऊपर में क्या ले रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। जो भी ले रहे हैं वो 1 मोल का वेट ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, राइट? इसका मतलब ये जो एन फैक्टर भी जो मेन कॉन्सेप्ट रहा होगा वो 1 मोल के लिए डिफाइन रहा होगा, करेक्ट? यहाँ बात कर रहे हैं 1 मोल का, तो यहाँ भी तो एन फैक्टर जो बात हुआ होगा 1 मोल का ही तो हुआ होगा। इस बात से एग्री है या नहीं है? नहीं एग्री तो आज के बाद एग्री रहेंगे कि सर ऊपर में बात कर रहे हैं 1 मोल का, तो नीचे भी तो उस जो कॉन्सेप्ट आया होगा 1 मोल के लिए ओरिजिनली रहा होगा। ये दूसरी बात है कि हम लोग अपना लाइफ ईजी करने के लिए अभी एक मॉलिक्यूल पे आ जाएंगे, बट ओरिजिनली किसके लिए रहा होगा? 1 मोल के लिए, राइट? अब नाउ अगर इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालते थे तो एन फैक्टर एसिड का लेते थे। इक्विवेलेंट वेट अगर बेस का लेते थे तो एन फैक्टर उस बेस का लेते थे। इक्विवेलेंट वेट अगर सॉल्ट का लेते थे तो एन फैक्टर उस सॉल्ट का लेते थे। तो अगर इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लेंगे तब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय, बोलिए, एन फैक्टर किसका? और अगर इक्विवेलेंट वेट सिर्फ सुन रहे हैं या लिख भी रहे हैं? एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एग्री? यहां तक आइए। हो गया? तो सर यहाँ तक तो अभी ए वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा हाउ कैन वी फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट? एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, एन फैक्टर किसका? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब है कि यहाँ देखना है, नाम बोल दिए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए पहला डिफिनेशन, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन loss by 1 mole of reducing agent, 1 mole of reducing agent। फिर से बोलिए, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट का कितना मोल लिया? 1 मोल लेना भी चाहिए था, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला था उसमें 1 मोल का ही बात कर, 1 मोल का ही मास ले रहे थे, राइट? इसको लिखना पड़ेगा या आप लोग लिख लिए हैं?
चलिए फिर से वो नीचे इक्वल टू देख के लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। पहला डिफिनेशन मैंने क्या लिखा था, दोनों के लिए मोल टर्म यूज किया था, राइट। सेकेंड में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल ले रहे हैं, राइट। फिर से इक्वल का साइन दीजिए, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक मिनट में एक ही बात को, एक ही चीज़ को तीन डिफरेंस में कन्वर्ट किया, राइट। इसमें ओरिजिनल कौन सा, ओरिजिनल है फर्स्ट वाला, राइट। तो सर सेकंड थर्ड फिर क्यों दिए, सेकंड थर्ड दिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, आप फास्ट हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क हम लोग को सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे यहाँ देखिए, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिख लीजिएगा, पर मॉलिक्यूल से, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो सर एक ही डिफरेंशन थ्री टाइम्स हम लोग लिखे हैं, तो देखिए यहाँ देखिएगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए, राइट। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसका वन एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दो, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन, मुझे दो से, उस दो एक नंबर से मुझे मतलब था, इलेक्ट्रॉन से नहीं। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया सर, टू, राइट। अब इसका वन एटम टू इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका वन मोल एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सर 2 Na इलेक्ट्रॉन, नहीं मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना मोल, दो, नहीं मतलब मुझे मतलब है दो से, कितना से मतलब है, दो से मतलब है, राइट। इसका मतलब वन मोल के बारे, मोल का बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे तो मतलब एन फैक्टर के लिए बस दो से मतलब था, राइट। दिस इज द वजह कि आप पहला डेफिनेशन को फॉलो करें या सेकंड थर्ड को फॉलो करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एग्री। क्योंकि यहाँ पे मोल वाइज लीजिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा 2 मोल, बट एन फैक्टर के लिए तो मुझे वहाँ पे 2 लिखना है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट। अभी थर्ड डिफिनेशन में क्या था सर, चेंज ऑफ, ये तो मेरा क्या है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, राइट। तो भाई चेंज कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल ना। आंसर कितना है, इसका मतलब चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल लॉस या इलेक्ट्रॉन का लॉस पर मोल, अलग आंसर आएगा न्यूमेरिकली या सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, करेक्ट। दैट्स वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए अब हम लोग, लेकिन फिर भी ओरिजिनल डिफिनेशन क्या रहेगा, याद रखना है, ओरिजिनल डिफिनेशन रहेगा पर मोल का, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, इसका मतलब एन फैक्टर जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली डिफाइन किसके लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, एन फैक्टर डिफाइंड है वन मॉलिक्यूल के लिए, राइट, या वन मोल के लिए, जो भी बोलिए, लेकिन कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, एग्री। अब यहाँ देखिए
जितना मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। एक क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या बना ये मुझे नहीं पता है। एक किसी चीज़ में कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में, ठीक है स्टूडेंट। इसका नाम मैंने बोल दिया है रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। Yes, sir. आप लोग देख पा रहे हैं मैंने क्या लिखा, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि मेरा एक कंपाउंड है जिसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ओवरऑल क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, तो नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। और मैंने यहाँ पे 3A2BC3 कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट प्लस 9 इलेक्ट्रॉन, और तब इसका एन फैक्टर पूछ रहा हूँ इस रिड्यूसिंग एजेंट का। वेरी गुड। तो यहाँ पे सर 3 मॉलिक्यूल मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, बट एन फैक्टर डिफाइन फॉर 1 मॉलिक्यूल, एग्री। Yes, sir. तो 3 मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 9, तो 1 मॉलिक्यूल कितना लॉस किया होगा, 3। तो एन फैक्टर के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 3 के लिए केयर करेंगे। अब समझ रहे हैं कि मैं कोफिशिएंट 1 क्यों को रख रहा था, वहाँ पे रख रहा था बार बार। Yes, sir. तो 3 मॉलिक्यूल मिलकर 9, तो 1 मॉलिक्यूल मिलकर 3, राइट। तो समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि आपको यहाँ पे पेन चलाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा इस टाइप का एग्जांपल रहेगा जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखाया हुआ है और कोफिशिएंट कुछ भी है, तो हम लोग एंट्री मेथड लगा लेंगे 3 से 9, तो 1 से कितना, 1 से जितना रहेगा वही मेरा एन फैक्टर रहेगा, राइट। आप लोग समझे मैंने क्या बोला। Yes, sir. तो इस एग्जाम्पल में A2BC3 का एन फैक्टर कितना होना चाहिए, 3, करेक्ट। यहाँ तक आ गए। Yes, sir. चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, और पहले ही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, मैंने क्या बोल दिया, रिड्यूसिंग एजेंट, एग्री। Yes, sir. तो मैं जानबूझ के इसका कोफिशिएंट कितना बना के रखा हूँ, 1. और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। Yes, sir. इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं OHR को एनालाइज कर रहा हूँ, राइट, पहला बात। और दूसरी बात, यहाँ पे B है बट वहाँ पे B नहीं लिखा हूँ, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट है और वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब मैंने क्या सिखाया है, उसका change नहीं हो रहा है. इसका मतलब उसका चेंज नहीं हो रहा है। ये नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि हाँ अब उसका क्या हो गया, Yes, sir. मतलब एटलीस्ट एन फैक्टर तक आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको बता, जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो आपको बता रहे थे कि जो रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे ए है और वहाँ भी ए है, और यहाँ पे ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाए हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा हूँ x, और वहाँ पे कितना है, Y. बाई, राइट। तो जिसका चेंज होता है उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम देखकर राइट हैंड साइड में बैलेंस करते हैं, करेक्ट। Yes, sir. इसका मतलब ए का यहाँ पे कितना एटम था, अल्फा एटम, राइट। Yes, sir. तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, Alpha. समझ गए। और उसके बाद निकालना, अच्छा बताइए तो कॉमन से अप्लाई कीजिए, बाई और एक्स में किसका वैल्यू ज़्यादा रहा होगा, Y का क्यों oxidation हो रहा है. सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। Yes, sir. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ देखिए शुभांकर, देखिए तो मैंने सही लिखा, नहीं सही लिखा, आप ध्यान से नहीं देखे। Alpha में लिखा है. ये तो ए का 1 एटम का लिखे ना, Yes, sir. इस कंपाउंड में ए का 1 एटम है या अल्फा एटम है, राइट। इसका कोफिशिएंट तो 1 है, बट यहाँ पे जो ए है उसका 1 एटम है या अल्फा एटम है, Alpha item.
तो मैंने यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एटम ऑफ ए बोला हूँ या चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बोला हूँ? One molecule. वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बोले हैं, राइट? Yes, sir. तो ये जो आपने बाई माइनस एक्स लिखा वो है चेंज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एटम ऑफ ए, बट यहाँ पे ए का वन एटम रिस्पॉन्सिबल है या अल्फा एटम रिस्पॉन्सिबल है? Alpha atom. तो यहाँ पे लगता है कि अल्फा से मल्टीप्लाई करना चाहिए, Yes, sir. एग्री ना? Yes, sir. इसका मतलब ए और इसका मत ऑक्सीडेशन नंबर तो एक ही टाइम पे लिखते हैं, बट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं या चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं? पर एटम लिख रहे हैं या पर मॉलिक्यूल? डिफिनेशन में पूरे मॉलिक्यूल का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, राइट? समझ गए? समझ में आ गया? Yes, sir. इसका मतलब एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू क्या रहेगा? अल्फा इंटू बाई माइनस एक्स, राइट? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसका बाद में बहुत यूज होने वाला है। आगे बढ़े? Yes, sir. इसका मतलब एन फैक्टर, यहाँ पे एन फैक्टर हम लोग निकाल लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा वही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। दोनों अलग वैल्यू मिलता है या सेम वैल्यू? फर्स्ट डिफरेंशन इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड निकल तो सेम ही आंसर रहेगा ना। Yes, sir. तो अब हम लोग उल्टा काम करेंगे, एन फैक्टर निकाल के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, राइट? क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा फास्ट रहेंगे। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. तो क्या दिस इक्वल टू बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पर एटम या पर मॉलिक्यूल? One molecule. किसका? Reducing agent. ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, Yes, sir. इसको हटाएं। Yes, sir. तो भाई जिसका आप एग्जाम्पल लिए थे उसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा? तो सर इक्विवेलेंट वेट रहेगा मॉलिक्यूलर वेट, राइट, और डिवाइडेड बाय Alpha one. एन फैक्टर, नहीं? Yes, sir. तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहा होगा और एन फैक्टर तो यहाँ पे ये मिला है, करेक्ट? Yes, sir. अब इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, डोंट वरी, ये तो यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिख दिए, करेक्ट? Yes, sir. चलिए यहाँ देखिए, ए में कोई रिएक्शन लिखा हूँ, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, जस्ट ए लिख दिया हूँ H2C2O4 कन्वर्टेड इनटू CO2। यहाँ से यहाँ तक देखिए तो इस तरफ कौन सा हाइड्रोजन है बट उस तरफ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या मानना है? उसका चेंज है. ओके, तो यहाँ पे +1 -2 +3 +4 -2, राइट? Yes, sir. क्या ऑक्सीजन का चेंज हुआ? No, sir. हाइड्रोजन का चेंज हुआ? No, sir. हु इज ओनली रिस्पॉन्सिबल? Carbon. कार्बन का +3 से +4 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? Yes, sir. तो इसका नाम क्या? Reducing agent. तो बताइए, इस रिड्यूसिंग एजेंट में सिर्फ ओनली वन एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कार्बन। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ कार्बन? यहाँ पे अल्फा का काम कौन करेगा? अब बोलते ही नहीं है। अल्फा क्या था? तो सर अल्फा उस एलिमेंट का कोफिशिएंट था, उस एलिमेंट का कोफिशिएंट उस मॉलिक्यूल में जो रिस्पॉन्सिबल था, राइट? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 2, Yes, sir. क्योंकि कार्बन का देख रहे हैं, राइट? तो एन फैक्टर कितना? 2 इंटू 4 - 3। देखिए तो मैंने सही लिखा? Yes, sir. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस ऑक्जेलिक एसिड, एक्चुअली ऑक्जेलिक एसिड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक। तो जितना चेंज ऑफ ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल आता है रिड्यूसिंग का, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय वन मॉलिक्यूल होता है, करेक्ट? Yes, sir. देन इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो सर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट
कितना है मॉलिक्यूलर वेट इसका, बताइए अब। इतना देर लगेगा, 2 + 24 + 6 तो 90/2 कर देंगे, 45, राइट। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना। Yes, sir. हटाइए इसे। Yes, sir. चलिए इसे देखिए तो, Na2S2O3 कन्वर्टेड इनटू Na2S4O6, सबका ऑक्सीजन नंबर निकालिए फास्ट। देर नहीं लगना है अब। यहाँ पे एवरेज ऑक्सीजन नंबर हम लोग काउंट करते हैं, राइट। Yes, sir. +1 -2 सल्फर का कितना है यहाँ पे, +2. बोलते ही नहीं। +2. +2 यहाँ पे न्यू बैच के स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, तो टाइम निकाल कर कभी आप लोग भी हाँ ना आंसर दीजिएगा। क्योंकि पिछला साल मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन क्लास का। अच्छा रहा है कि मैं तो सब कुछ बहुत मन से पढ़ाते चला गया, बट इनिशियल लास्ट होते तो बच्चे क्या होता है कि लिव करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा तो इस बार नहीं होगा, बट उसमें भी एक चीज़ हो सकता है। अब देखिए जो नहीं पढ़ना चाहेगा उसका क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट तो सीरियस ही हैं अपने कैरियर को लेकर, बट फिर भी अटेंडेंस वगैरह का तो इस बार बहुत डिसिप्लिन रखा है, असाइनमेंट का भी रखा हूँ। अब मैं बहुत टफ नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को, नहीं तो क्या होगा, बच्चे फिर टीचिंग का एंजॉय नहीं करेंगे। डर कर तो पढ़ाई होता नहीं, मन से पढ़ाई होता है नहीं। अब नहीं तो बोलेंगे देखिए आप लोग एक काम कीजिए, चलो वीडियो ऑन करके रखिएगा, तो वो थोड़े बार बार बड़ा सा स्क्रीन लगा के चेक करते रहेंगे कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। वो सब क्लासरूम में होता है, कौन पढ़ रहे हैं नहीं कौन नहीं पढ़ रहे हैं। बोलिए वहाँ पे सल्फर का 2.5. आप देखेंगे इसका कोफिशिएंट में 1 रखा हूँ, राइट। Yes, sir. जानबूझ के 1 रखा है क्योंकि एन फैक्टर जिसका निकालना रहता है, एन फैक्टर जिसका निकालना रहता है उसका कोफिशिएंट 1 बना के रखते हैं। एग्री। Yes, sir. यहाँ तक आ गए। Yes, sir. चलिए स्टूडेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज ऑफ ऑक्सीजन नंबर। Sulfur and सिर्फ सल्फर का चेंज हो रहा है, और सल्फर का डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। increase हो रहा है. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना ऑक्सीडेशन है, राइट। Yes, sir. इस लीजिए फिर से पुराना स्टोरी पे ही शुभांकर आ गए। बताइए आप लोगों से कोई लोग, व्हाट द पैराडॉक्स ऑफ, एक मिनट रुकिए, अब आप फंस गए बोलकर। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसमें तो कितना डिबेट हुआ था। Yes, sir. वेदांत भी इस पर क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं बोला था कि व्हाट द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। फिर वहाँ पे ये भी बात बोले थे कि किसी एलिमेंट में अगर किसी कंपाउंड में अगर एक ही एलिमेंट है, उसका ओनली 1 एटम है, तो फ्रैक्शन में आने का चांस नहीं रहेगा, राइट। Yes, sir. चलिए तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना ऑक्सीडेशन, तो नाम क्या रहेगा इसका, Reducing. रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट क्या था कि सर जो रिस्पॉन्सिबल है उसका यहाँ व्हाट द वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस आप ही से शुभांकर, व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा किसका कोफिशिएंट लेते थे, जो responsible है. एक नंबर अल्फ़ा। एक मिनट, अल्फ़ा था एटमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने सही बोला या गलत बोला। Yes, sir. तो क्या लें, 4 लें या 2 लें। सर यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 2 है। 2 लेंगे. नहीं, आप एन फैक्टर निकाल किसका रहे हैं, आंसर दीजिए, मुझे बोले तो दीजिए। एन फैक्टर निकाल किसका रहे हैं,
तो ए थोड़े रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट ए है, राइट। तो इसके अंदर देखेंगे, वहाँ नहीं देखेंगे, राइट। Yes, sir. वो अल्फ़ा जो खोजेंगे यहाँ देखेंगे या यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, क्योंकि एन यस अल्फ़ा था और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एटोमिसिटी, राइट। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या सिखाया था कि जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा करेक्ट, उसको देखकर इस तरफ बैलेंस कर लेना है, नहीं। Yes, sir. हालांकि अब अगर आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो सर आप तो इसको अगर बैलेंस नहीं भी करते हैं तो मुझे तो सिर्फ अल्फा से मतलब था, इसका पूरे का कोफिशिएंट 1 से मतलब था, इसका अल्फा से मतलब था, राइट। Yes, sir. वो तो बैलेंस कर रहे थे OH और RH को जोड़ने के लिए, एग्री, बट फिर भी हम लोग अपने हैबिट को ठीक रखते हैं, ओके, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इस तरफ सल्फर को देखकर इस तरफ बैलेंस किया, इस तरफ देखकर इस तरफ बैलेंस किया, इस तरफ देखकर उस तरफ बैलेंस किया, राइट। Yes, sir. नाउ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग एजेंट बोलने का मतलब ही एक मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली यहाँ देखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए 1 मॉलिक्यूल बोलते हैं, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट 1 मोल था, राइट। तो सर यहाँ पे 1 मोल बोलते थे, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही मिलता, कितना होगा बोलिए, 2 1, वेरी गुड। इसका मतलब है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 1। तो जहाँ पे n फैक्टर 1 है तो वहाँ पे मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट रहता है या सेम हो जाता है, Same हो जाता है. सेम हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. लास्ट लाइन मैंने बोला कि जहाँ पे n फैक्टर 1 रहता है वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट सेम हो जाता है, तो सेम तो हो जाएगा ना, इसको डिवाइड कीजिएगा तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना। Yes, sir. इसका मतलब है कि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का तो निकाल लेंगे n फैक्टर, कैसे, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एग्री। Yes, sir. लेकिन उसमें अल्फा के टाइम पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे इस टाइप के एग्जांपल में, वो सोचेंगे 4 लें या 2 लें, तो एक्चुअली वो अल्फा कहाँ पे ढूंढते हैं, तो सर वो अल्फा हम लोग एटॉमिसिटी देखते हैं उस एलिमेंट का रिड्यूसिंग एजेंट में, राइट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट ए है, ये तो उसका रिजल्ट है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, राइट। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलिए अब लिखिए n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलिए तो पहला डिफिनेशन क्या होना चाहिए, जो ओरिजिनल वाला डिफिनेशन है, इसका नाम दे दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका खुद का हो रहा होगा रिडक्शन, Yes, sir. और रिडक्शन हो रहा होगा इसका मतलब गेन कर रहा होगा, राइट। Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे फिर से क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय, अब 1 मोल बोले या 1 मॉलिक्यूल बोले, 1 मॉलिक्यूल। और इसी को और भी सिंप्लीफाई करें, जिससे जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर एक टर्म और ऐड कर दीजिएगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये मैं आपको बचाने के लिए बोल रहा हूँ। चेंज समटाइम्स निगेटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में निगेटिव ही रहेगा चेंज, ठीक है, बट n फैक्टर नेवर भी निगेटिव, तो बेटर रहेगा कि इसको बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, नहीं। Yes, sir. और मैग्नीट्यूड बोल दिए इसका मतलब मॉडुलस ले लेंगे, राइट। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ
चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल, करेक्ट स्टूडेंट। Yes, sir. अब आपको समझाने के लिए और मैं पहले ही बोल दिया ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने पहले आपको बोल दिया कि दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। हम लोग आइडेंटिफाई किए, वी फाउंड दैट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, करेक्ट। Yes, sir. तो अब बताइए कि यहाँ पे बी है वहाँ पे बी नहीं है, इसका मतलब तो समझ में आ गया, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। Yes, sir. तो यहाँ पे हु इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ए, A. इसलिए मैंने बी का ऑक्सीजन नंबर दिखाया भी नहीं। अब बताइए एक्स और वाई में किसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, X का. क्योंकि नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो रहा होगा रिडक्शन, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट। Yes, sir. इसका मतलब इतना तो डैम श्योर है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, राइट। तो यहाँ पे चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ देखिए चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, तो सर बाई चेंज होता है फाइव माइनस इनिशियल बाई माइनस एक्स, तो सिर्फ बाई माइनस एक्स लिखा है या अल्फा इंटू बाई माइनस एक्स। Alpha into modulus of 1 minus. लेकिन अल्फा इंटू बाई माइनस एक्स तो ये तो निगेटिव हो गया ना। Yes, sir. तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ओके। मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं शुभंकर, That negative modulus. यहाँ पे निगेटिव आ नहीं सकता, यहाँ पे निगेटिव ही आएगा। Yes, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑलवेज निगेटिव ही आएगा चेंज, ओके, ऑलवेज निगेटिव आएगा, नॉट ए सिंगल केस जिसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम है तो डिक्रीज तो पक्का होगा ही होगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि मैं अब आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेटर है कि तो सर वहाँ तो मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे मॉडुलस ले लीजिए, कोई फ़र्क पड़ेगा। पॉजिटिव को मॉडुलस लगा दें तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव को मॉडुलस लगा देगा तो कुछ तकलीफ हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए फॉर शॉर्ट नोट्स पर्पज़ के लिए आप अगर एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए शॉर्ट नोट्स में अगर रखना है तो मैं आपकी जगह पर रहता था दोनों के लिए यही रखता, अल्फा इंटू बाई माइनस एक्स का मॉडुलस, राइट। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. व्हाट द एन फैक्टर ऑफ KMnO4। तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्सीजन इस तरफ है उस तरफ नहीं है, इसका मतलब उसका change नहीं हो रहा. उसका चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो एन फैक्टर ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना, हु इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, मैग्नीज, राइट। Yes, sir. व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा, 1. 1, 2 माइनस कितना लिखे हैं 7. 7 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 5. 5। इसका मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाई, यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाई 1 मॉलिक्यूल, तो जितना चेंज ऑफ ऑक्सीजन नंबर रहेगा उतना ही गेन बाई 1 मॉलिक्यूल होगा, राइट। क्योंकि चेंज कितना मॉलिक्यूल का निकाले हैं 1 मॉलिक्यूल का, तो जो 5 आया वो क्या दिखाएगा, इतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, करेक्ट। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बैलेंसिंग में खास करके बैलेंस या एन फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक मॉलिक्यूल लेंगे और इसके एक मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और जो मैग्नीट्यूड आएगा उतना ही या तो लॉस नहीं तो गेन होगा, करेक्ट स्टूडेंट। Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इस एग्जांपल में कितना हो जाएगा सर, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. यहाँ तक आ गए। Yes, sir. बोले जैसे नंबर ऑफ, एक मिनट, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी एक फार्मूला दिए थे, याद है आप लोग को। मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू Molecular weight by equivalent weight. मास बाय,
इक्विवेलेंट वेट, राइट। एक और फार्मूला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। Yes, sir. यहाँ से ही तो आ गया था। ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट आर डिवाइडेड बाई n फैक्टर। देखो मैंने सही लिखा। Yes, sir. सर रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही ट्रैक, सही टाइम पे सही काम शुरू कर दिए हैं तो पता चलता है कि दिसंबर आ गया, 12th पूरा कवर हो गया, 11th गायब हो गया। इनकमिंग इनटू आउट गोइंग। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो ऐसे एग्जाम्पल देके ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ देखना है। ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट, 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट। इसका n फैक्टर 5 है तो इसका 1 मोल में कितना इक्विवेलेंट रहेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 मोल में रहेगा 5, करेक्ट। Yes, sir. या एग्जाम्पल देके ये पूछा जाएगा इसका 2 मोल में कितना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो 1 मोल में 5 इक्विवेलेंट, तो 2 मोल में 10 इक्विवेलेंट रहेगा, राइट। Yes, sir. लिखिए फास्ट। हो गया। Yes, sir. AS स्टैंड फॉर आर्सेनिक। Arsenic. इसका जल्दी से n फैक्टर बताइए फास्ट। सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑक्साइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है। Oxidizing agent, sir. तो सर इसका +5 से +3 हो रहा है, मतलब हो रहा है रिडक्शन, राइट। Yes, sir. तो नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो n फैक्टर क्या ये लिख सकते हैं, 2 × 3 - 5 का मॉडुलस। Yes, sir. ये तो 5 सेकंड का बात हो गया। अब इसका मतलब इसका एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, करेक्ट। Yes, sir. अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आर्सेनिक का चेंज हो रहा था, यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखा था जल्दीबाजी में, बट जब हम लोग OH और RH एनालाइज करते रहेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं भी लिखे तो कोई हम लोग की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ा। No, sir. सर अल्फ़ा का वैल्यू तो यहाँ से देख कर करना था, राइट। इसका इस पूरे का कोफिशिएंट 1 रखना था, राइट। Yes, sir. 1 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं और इसके अंदर अल्फ़ा देखना था। अल्फ़ा तो राइट हैंड साइड में जाकर जाकर देखते नहीं हैं, समझ रहे मेरे बात को। Yes, sir. बट फिर भी अपना हैबिट को ठीक रखेंगे नहीं। चलिए इसका n फैक्टर बताइए, सबसे पहले चेक करके बताइए कि यह रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर ये KMnO4 और K2Cr2O से बने तो वर्ल्ड फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। Yes, sir. इसी का तो ज़माना है आजकल में। आजकल कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, राइट। नेशनल ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, Chromium. सर ओनली क्रोमियम, राइट। Yes, sir. तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना, 2. n फैक्टर ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू 2 × 3 - 6 का मॉडुलस, राइट। कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसका 1 मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हो गया। Yes, sir. तो सर यहाँ तक तो लाइफ अच्छा चल रहा था, राइट। हटाएं। Yes, sir. आज रोशन मुझे बता रहा था कि
अभी 11th का मैं बैच स्टार्ट किया हूँ ना, कल कल ही स्टार्ट किया हूँ। तो 11th का फर्स्ट 5 क्लास 10 क्लास तो बहुत अच्छा लगता रहता है नहीं। बच्चों को लगता है कि वेक्टर ये सब तो जानते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा समझ में आता है तो अच्छा फील होता है। और वही बोला था कि ये सब आगे का तूफान आने का शांति है। क्योंकि जैसे ही उनको बोल रहे थे कि यार देखिए ऑर्गेनिक में ये फार्मूला होता है, तो पता कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छा भी लगता है। एक्चुअली मेरा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है कि मैं एकदम आसान चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ ताकि बच्चे को पहले डर ना लगे। पहले ही डर जाएगा तो फिर लो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, और एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा साइकोलॉजी में तो टफ चीज़ों को भी वो समझ पाएगा। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री देखिए क्या चीज़? नहीं नहीं, ड्रॉपर का क्लास देखिए इसलिए नहीं हुआ कि फ्राइडे को ईद था, राइट। और सैटरडे को फिर एक नया एसओपी आ गया जिसमें कि थोड़ा सा नीचे आ गया क्लास का, और फिर सैटरडे को मुझे 11th का एक मेरा बैच स्टार्ट होने वाला था। और जब पहला नहीं नहीं नहीं, दुआ कीजिए, सब दम सब कुछ अच्छा है। नहीं, मैं खुद के लिए नहीं केयर करता हूँ, लेकिन मतलब एक दिन भी हो तो मतलब एक्चुअली मैं इतने बच्चों को लेके चल रहा हूँ तो सबका करियर भी मेरे साथ एसोसिएटेड है। उस वजह से भी मैं सोचता हूँ कि मुझे, हालांकि मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुबह शाम तक खुद का मैं 2% भी केयर नहीं करता हूँ। अगर मेरा घर का लाइफ स्टाइल अगर या कभी कोई रसों का फ्रेंड हुआ तो पूछेगा, जो एक होता है ना बिलो लेव, एक होता है कि नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल में लाइफ को जीना, उससे भी नीचे जितना आप सोच सकते हैं, अपने लिए 2% भी केयर नहीं है। मैं कैस क्या खा रहा हूँ, क्या केयर कर, बस मतलब एक हेल्दी तरीके से रहना है, क्लास लेते रहना है सुबह से शाम तक। मतलब मैं खुद के लिए भी बस सोचता हूँ कि मैं कभी ऐसा भी मेरा मन करता है कि एक आध दिन खुद के लिए बैठ के आराम शांति से कहीं पे ब्रह्मपुत्रा किनारे बैठ के कुछ थिंकिंग करें, वो भी नहीं है। और इस बात से मैं नाखुश नहीं हूँ, खुश हूँ। बिकॉज इस टफ टाइम में अभी मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है आप लोग को सही से पढ़ाना, और दूसरा बात है खुद का सर्वाइवल। मेरा भी करियर इससे एसोसिएटेड है। क्योंकि पहले का टाइम था कि दिसंबर जनवरी होते होते बैच में एडमिशन फुल हो जाता था, तो उस टाइम पे कोचिंग क्लासेस ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कोचिंग क्लासेस भी ज़्यादा हो गया है, और ऑब्वियसली धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी अगर आप सही से काम करते रहिएगा तो आपका एक स्टैंड बना रहेगा। और टफ़ टाइम में आप मार्केट में आंधी चल रहा है तूफान, बस वहाँ पे खड़ा रहिए, बचे रहिएगा, और उसके लिए आपको लगा रहे। इसलिए ये सब वजह भी था कि सैटरडे को मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा था नया बैच का, तो उसमें मैं प्लस पूरा सेटअप मुझे उठाकर कैटली से यहाँ पे लेकर आना पड़ा है। तो कह सकते हैं ना पूरा सेटअप, किताब कॉपी अगला 1 मंथ का, ताकि अब देख ही रहे हैं 2 बजे से कम होके कहीं 6 बजे ना, पहले 6 बजे का कर्फ्यू था, फिर 2 बजे का कर्फ्यू हो गया, अब 12 बजे हो गया, अब धीरे धीरे करके 10 बजे हो जाएगा। इन सब चीज़ों में टाइम भी लग गया। और मैं सोचा कि थोड़ा आप लोग को भी रेस्ट मिल जाएगा ड्रॉपर बैच को रिवीजन करने का। आप लोग इतना कंप्लेन कर रहे थे सर पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है, अब टाइम ही टाइम मिल गया है। व्हाट द एन फैक्टर ऑफ HCN, इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करें। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ठीक। Seven.
कितना है स्टूडेंट? 3 है सर। मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, n फैक्टर ऑफ HCN क्या है? 3। एट किन का आंसर है? ये है। ओके, और एनीवन? टू, और एनीवन? 4, और को 4 आ रहा है ना? और किसी का? टेन किन का आंसर आ रहा है? बर्निल, वेरी गुड बर्निल, करेक्ट आंसर इज 10। तो बोलना चाहिए ना, बोलने में पीछे क्यों रह जाते हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ किसका किसका क्या आंसर आया है। अब जब तक आधा जनता तो इस डर से नहीं बोलते हैं कि पता नहीं गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत होगा तो कुछ नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अगर आंसर आ गया है तो बी कॉन्फिडेंट, अगर गलत रहेगा तो उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ, राइट। ऐसे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएगा तो पीछे रह जाइएगा लाइफ में। वहाँ पे भाई बोलना पड़ता है, वोकल होना पड़ता है। 400 बच्चे बैठे रहेंगे, 200 बच्चे बैठे रहेंगे, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू तो वहाँ पे GD होता है ना, ग्रुप डिस्कशन। कोई कंपनी आपका सिलेक्शन के लिए आया है इंटरव्यू जॉब देने के लिए, अब आप जान रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, वहाँ तो आपको दूसरे को पीछे करके अपना पॉइंट, लूज पॉइंट भी तो उसका स्ट्रॉन्ग बना के प्रेजेंट करना पड़ता है। देखिए सबसे पहला समस्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि HCl में सर कार्बन का X और नाइट्रोजन का बाई मानेंगे तब सॉल्व भी नहीं होता, याद है? तो इसके लिए आपको मेथड ऑफ बॉन्ड पढ़ाए थे, इस दिन हम लोग का काम में आ गया, एग्री? पहला तो कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पे ही फंस जाएंगे कि नाइट्रोजन और कार्बन का क्या होगा, हाइड्रोजन का तो पता चल रहा है +1 होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको एक मेथड ऑफ बॉन्ड पढ़ाए थे, उसका यहाँ हम लोग को यहाँ पे ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है। इसका +1, राइट। इस बॉन्ड के कारण कार्बन का कितना, -1, और इन तीनों बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन कितना, -3, और कार्बन कितना, +3। तो कार्बन का कितना रहा स्टूडेंट, +2, +1 +2 और -3। यहाँ तक कौन कौन लोग करेक्ट हैं? वेरी गुड, +4 -2, राइट, एंड -2 +5, यहाँ तक आ गए हैं। चलिए अब ये बताइए कि किसी फैमिली में अर्निंग नहीं हो रहा है, बट उस फैमिली का दो मेंबर, दोनों मेंबर खर्च कर रहा है पैसा। एक ने खर्च किया 500, दूसरे ने किया 1000, तो ओवरऑल इनकम या ओवरऑल खर्च? भाई लॉस प्लस लॉस इक्वल टू बड़ा लॉस ना। ओके, तो इस HCN के फैमिली में किसका किसका चेंज हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? यहाँ अभी तक जितना भी एग्जाम्पल है उसमें एक ही रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे 2 रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो जो जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसका कोफिशिएंट हम लोग देख के बैलेंस कर लेंगे। तो सर 1-1 ही था, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ से 1 मिनट, एग्जाम्पल छोटा है बट इसका कॉन्सेप्ट फास्ट हो जाएगा आगे चलकर। तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर का चेंज हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे कोई एक अल्फ़ा रहेगा या आप दोनों का अलग अलग अल्फ़ा रहेगा, हर एलिमेंट का अलग अलग अल्फ़ा रहेगा। तो यहाँ पे कार्बन का अल्फ़ा कितना, 1, और नाइट्रोजन का अल्फ़ा कितना, 1। ओके, कार्बन का +2 से +4 हुआ, तो कार्बन के वजह से इसका क्या हो रहा है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट।
कार्बन की वजह से लॉस। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन की वजह से? तो नाइट्रोजन का भी तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। Yes, sir. और कार्बन की वजह से भी लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन का लॉस देखना है नाइट्रोजन का, या ओवरऑल लॉस देखना है? Overall loss. बताए थे ना ओवरऑल का एक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा का चेंज होगा तो वहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं, राइट। Yes, sir. तो सर यहाँ पे कार्बन भी लॉस कर रहा है, नाइट्रोजन भी लॉस कर रहा है, तो आपको तो यहाँ पे इस बात का भी कंफ्यूजन नहीं रहा, एक ही टाइप का नेचर हो गया, कार्बन की वजह से भी ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन की वजह से भी ऑक्सीडेशन। एग्री? Yes, sir. इसका मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस बात का तो कंफर्मेशन हो गया। Yes, sir. इसका मतलब सर ये है रिड्यूसिंग एजेंट ओवरऑल, करेक्ट। अब यहाँ पे ऐसे निकालना है स्टूडेंट, एन फैक्टर ड्यू टू कार्बन कितना, 2. अलग अलग तोड़ के करेंगे। एन फैक्टर ड्यू टू कार्बन हाउ मच? 2. सर 1 इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। गेन या लॉस ये लिखते रहिएगा ऐसे, लॉस। कृषाणु ज्वाइन किए हुए हैं? कृषाणु रंजन शर्मा, कैसे काम चलेगा अगर ज्वाइन नहीं किए हुए तो? अच्छा ज्वाइन किए हुए हैं। अभिज्ञान, एन फैक्टर ड्यू टू नाइट्रोजन, 8. तो सर क्या लिखा? 5 माइनस -3 ना, Yes, sir. 8। गेन या लॉस? Loss. तो लॉस और लॉस, तो ओवरऑल लॉस, राइट। Yes, sir. इसका मतलब अब एन फैक्टर ड्यू ऑफ HCN, तब इस केस में जहाँ पे एक से ज़्यादा रहेगा तो दो सबका अलग अलग निकालेंगे, ओके। यहाँ देखना है सबका क्या करेंगे, अलग-अलग. और ऐसे सामने लिखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो लक अच्छा है ना कि दोनों लॉस कर रहा है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन। बट समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कोई लॉस करेगा कोई गेन करेगा, तो यहाँ पे देख कर फिर ओवरऑल हम लोग देखेंगे, करेक्ट। Yes, sir. तो एन फैक्टर, ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ HCN कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ HCN के लिए ओवरऑल या तो लॉस और नहीं तो ओवरऑल या तो गेन करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया सर? ओवरऑल 10 का लॉस हो गया, राइट। Yes, sir. तो जिनका भी 10 आंसर आया था वो ऐसे ही सोचे थे या कुछ और सोच रहे थे? वेरी गुड। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCN कितना होगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 10, राइट। Yes, sir. इसका मतलब इसके एक मोल में हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? 10. 10 रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. तो जिनका भी रॉन्ग आंसर आया वो कहाँ पे रॉन्ग हो गए? 8 के 2 एड नहीं किए, sir. अच्छा आप इस ट्रैक पे जा रहे थे? चलिए, हो गया ना? Yes, sir. नहीं, टीचर का कभी कभी जो बात, जैसे कहीं पे मैं इस टाइप का एग्जांपल लिया था कि देखिए हाउ कैन बी आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और मैं बोला था कि देखिए एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल लिया था, बताया था कि कोई लॉस करेगा कोई गेन करेगा तो वहाँ पे ओवरऑल देखना है, करेक्ट। सबका मिलाकर ओवरऑल। बट ये फर्स्ट टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिस्टेक हो गया तो कोई बहुत ख़राब बात हो गया, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। इसको हटाएं? Yes, sir. अब बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या तो ये है। एक में गेन हो रहा तो क्या माइनस करते हैं? हाँ उसका एग्जांपल लेंगे, घबराने की बात नहीं है। अभी लॉस ले रहे हैं, कुछ एग्जांपल में गेन ही होगा, कुछ एग्जांपल में ऐसा भी रहेगा कि एक लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा। मान लेते हैं कि लॉस हुआ 2, इसी कुछ ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल में लॉस होता 2 और गेन होता 8, तो ओवरऑल क्या रहता? गेन होता है कितने का? 6 का. 6 का, वेरी गुड, 6 का। तो वही एन फैक्टर ओवरऑल होता, करेक्ट। Yes, sir. तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं 6:30 में। थैंक यू स्टूडेंट।